अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बात करेंगे ट्रॉमा का तीसरा सेशन। अब ये मैं पहले बताती चलूँ कि रियल लाइफ में हम क्लाइंट की रफ्तार के हिसाब से उनका सेशन और स्पेस उनको देते हैं। कुछ क्लाइंट टाइम लेते हैं इंगेज होने में और रिफ्लेक्ट करने में, और उनकी जर्नी थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट होती है, और कुछ क्लाइंट बहुत क्विकली थेरेपी के हवाले से रिएक्ट शुरू कर देते हैं। इसमें कोई गलत और सही नहीं है, ये डिपेंड करता है ट्रॉमा कितना एक्यूट है या कितना अरसा गुजर चुका है ट्रॉमा के हवाले से, या वो लाइफ में किस जगह पे पहुंच चुके हैं। कुछ क्लाइंट ट्रस्ट बिल्डअप करने में ही बहुत सारे सेशंस ले लेते हैं। अब देखते हैं कि अगर एक क्लाइंट इस पोजीशन में पहुंच चुका है कि उसे अब तक पता चल चुका है कि उसके साइंस क्या है, हमने उनके साथ बैठ के ये बात कर ली है कि उनकी लाइफ में पहले और अब में क्या डिफरेंस आ चुका है। इसके अलावा एक सेशन जो साइको एजुकेशनल सेशन था, जो मैंने पहले वीडियो आपके साथ शेयर कर दी हुई है, वो सारी डिटेल्स उनको अब पता चल चुकी हैं कि एक्चुअली साइंस बिहाइंड ट्रॉमा क्या है। तो अब हम बैठ के बात करेंगे कि उनकी लाइफ में जो चेंजेस आए वो क्यों आए। अच्छा, इसकी एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं कि क्योंकि मेमोरी ब्रेन स्टोर कर लेता है, उस मेमोरी के हिसाब से ही आगे के रिएक्शन ब्रेन लेता है। ये ऐसे है कि जैसे आपने अगर कभी लाइफ में आपका हाथ जला हो या आपको कहीं पे भी बर्न हुआ हो जब आप किचन में गए हैं, तो नेक्स्ट टाइम आप बहुत कॉन्शियस हो जाएंगे। ये एक नॉर्मल बिहेवियर है, लेकिन महसूस करें कि आप उस बर्निंग में सारी जिंदगी नहीं है। आपको हर रोज एक वही जलन का एहसास होता हो, अब हर रोज आपको लगता हो कि आप उसी तरह पेन में हैं जिस तरह आप पहले दिन थे, जिस वक्त आपका वो इंसिडेंट हुआ। तो ये वो ट्रॉमा का इम्पैक्ट है जो ट्रॉमा पेशेंट लेते हैं। हमारे पास बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि क्लाइंट वॉर जोन से निकल आ चुके होते हैं, लेकिन वो वॉर जोन में ही अटके होते हैं। जब मैं रेफ्यूजीज के साथ काम करती हूँ तो वो उसी जर्नी में फंस गए होते हैं जो जर्नी उन्होंने लिया है मेरे तक पहुंचने में, यूके आने में और सेटल होने में। तो आप समझ सकते हैं कि वो जो पेन है वो उनके लिए टू मच होती है, और वो इमोशनल पेन भी हो सकती है, फिजिकल पेन भी हो सकती है। मैंने आपको पहले लास्ट सेशन में ये बताया था कि इमोशनल पेन ये है कि आप एंजाइटी, डिप्रेशन, स्लीपिंग डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर और बहुत सारे बिहेवियर इश्यूज से दो चार हों। आपकी इमोशनल पेन इतनी ज़्यादा हो कि लोग सेल्फ हार्म करते हैं, सुइसाइडल अटेम्प्ट्स होते हैं। लेकिन फिजिकल पेन ये भी हो सकती है कि आपको फंक्शनल इलनेसेस हो जाए, आपको लगे कि आपके पेट में दर्द हो रही है, आपको लगे कि आपको हार्ट अटैक होने लगा है, आपको लगे कि आपके सर में हर वक्त दर्द रहता है, आपको कोई कैंसर हो गया या कोई और इलनेस। तो ये फिजिकल पेन भी हो सकती है। अच्छा, इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये कि लोगों के रिजिड थिंकिंग स्टाइल हो जाते हैं, क्योंकि ये ऐसे ये समझ लें कि आप एक टनल में घुसे और आपको हर तरफ डार्कनेस नजर आ रही है। अब आप रोशनी में आप ही गए हैं, लेकिन आपकी परसेप्शन जो सी है वो टनल विजन वाली है। ऐसे ही देख लेते हैं, इस वक्त धूप है, बहुत ज़बरदस्त मौसम है और मैंने सन ग्लासेस पहनी हो, तो मुझे हर तरफ क्लाउड नजर आएंगे। लेकिन फिर जब क्लाउडी वेदर हो भी जाए तो मैंने वही सन ग्लासेस पहनी और मैंने सन ग्लासेस नहीं उतारी, तो आप समझ रहे हैं कि एक लिमिटेड बिलीफ बन जाते हैं। ऐसे ही जैसे एक सन ग्लासेस पहनी है, सन ग्लासेस जैसे हमारे इर्द गिर्द के माहौल को टिंटेड बना देती हैं, वैसे ही वो लिमिटेड बिलीफ जो हैं हमारी परसेप्शन ऑफ द लाइफ भी चेंज कर देते हैं। हमें दो बंदे बातें करते हुए नजर आ रहे हैं तो हमें लग रहा है वो हमारे खिलाफ बोल रहे हैं। हम अगर किसी भी जगह पे ऊंची आवाज में ट्रेन या एरोप्लेन की आवाज सुनते हैं तो हम वैसे ही शेकी हो जाते हैं। हम किसी जगह पे किसी इंसान के जूतों की आवाज सुनते हैं तो हमें पुराना माजी याद आ जाता है जहाँ पे कोई डोमेस्टिक अब्यूज हुआ था या ट्रॉमा था। हमें किसी हवाले से कोई अच्छी स्टेटमेंट कोई अगर इंसान हमें कहता है तो वो अच्छी स्टेटमेंट भी हम उसी विजन में देखेंगे जो हमने हमारा पास्ट का बैगेज है। अब इसको एक और सिंपल एग्जांपल में अगर मैं आपको समझाऊं, अगर आप 5 kg बैग के साथ भागना शुरू हो तो शायद आप थोड़ा बहुत भाग लेंगे, लेकिन अगर आपका बैग 50 kg का वजन रखता है तो शायद आप 2 कदम भी ना उठा सकें। ट्रॉमा आपकी लाइफ में वैसा ही बैग बन जाता है कि वो बैग इतना बड़ा हो जाता है कि आपके से नॉर्मल डेली रूटीन की लाइफ मुश्किल हो जाती है। अब अक्सर ये होता है कि ट्रॉमा का इफेक्ट फौरन होता है और लोगों में फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल चेंजेस स्ट्रेट अवे आ जाते हैं। लेकिन कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि क्लाइंट मेरे पास आते हैं और वो कहते हैं सब कुछ तो सही था, अब अचानक क्या हुआ। इसकी एग्जांपल भी मैं आपको दे सकती हूँ। जब इंसान वॉर जोन में होता है तो उसके पास सिर्फ फाइट, फ्लाइट एंड फ्रीज की ही चॉइसेस होती हैं। तो वो जो इमरजेंसी पैनिक अलार्म बटन होता है हमारे दिमाग का, वो चल रहा होता है और हम उस वक्त फीलिंग नहीं कोई भी फील कर रहे होते हैं, या फील कर भी रहे होते हैं तो उसको बैरी कर रहे होते हैं, उसको दफना रहे होते हैं, क्योंकि इस वक्त तो हमने अपनी ज़िंदगी को बचाना है। तो जब इंसान ज़िंदगी को बचा रहे है तो वो बाकी फीलिंग्स को पीछे रख लेता है। लेकिन जब आप
एक अमन सुकून में आते हैं, आप थोड़ा सेटल हो जाते हैं, या आप एक नए रिश्ते में बनते हैं, तो फिर अब आपको फीलिंग शुरू होती है कि हमें तो हर वक्त ट्रस्ट इश्यूज रहते हैं इन रिलेशनशिप से, हमें तो सेल्फ वर्थ हमारी बहुत कम है अपने बारे में, हम तो हर वक्त क्रिटिसाइज अपने आप को भी करते हैं और लोगों को भी करते हैं। तो ये वो जो सारी फीलिंग्स हैं ये इसी वजह से हैं क्योंकि हमने अब अपना एक इमेज जो है वो बहुत ही नेगेटिव कैरी कर लिया उस ट्रॉमा की वजह से। मेरे पास बहुत सारे जो पेशेंट्स आते हैं वो होते हैं जो एक वक्त में माँ बाप बन चुके होते हैं, पेरेंटिंग कर रहे होते हैं, लेकिन वो स्टक होते हैं अपने पुराने ट्रॉमा में, और वो ट्रॉमा जो सा है उनकी पेरेंटिंग पे भी इफेक्ट करता है। तो इसमें हम जब अब आज जो मैं आपको टिप दूंगी कि जो स्ट्रेटजीज हम यूज़ करते हैं उसमें सबसे पहली बात ये कि सेल्फ रिजिड जो थिंकिंग स्टाइल होता है उसके हवाले से मैंने एक वीडियो शेयर की थी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन की, कि वो जो आप नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स सोचना शुरू कर देते हैं उसको कैसे चैलेंज किया जाए। हम कैसे सोचें कि ये जो मैं इस वक्त सोच रही हूँ सिर्फ ब्लैक एंड वाइट सोच, ये गलत है, कहीं पे कोई ग्रे भी हो सकती हैं चीज़ें। इसके अलावा जो सेल्फ क्रिटिसिज्म हम शुरू कर देते हैं उसमें एक थेरेपी की एक साइड है जिसको कहते हैं ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। इसमें हम एडल्ट, चाइल्ड एंड पेरेंट थिंकिंग को देखते हैं कि एक एडल्ट है तो वो हर वक्त एक नॉर्मल बात करेगा जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये एडल्ट कन्वर्सेशन है। लेकिन जैसे ही एक पेरेंट हम बन जाएंगे, चाहे वो हम अपने पेरेंट हैं या हमारे पेरेंट ने हमारे साथ कभी ऐसा किया, तो जैसे मेरे पेरेंट ने मेरे साथ बहुत सख्ती की, उन्होंने मुझ पर हर वक्त शाउट किया, मारा धाड़ा, तो मैं जब वो चले भी गए तब भी मैं अपने आपको उसी क्रिटिसिज्म से सोच रही हूँ। मैंने शायद पीएचडी कर ली, मैं डॉक्टर बन गई, लेकिन मैं स्टिल अपने आप को डम फील करूंगी, मैं एक स्टूपिड फील करूंगी। मैं शायद बहुत अच्छे और पोजीशन पे आ गई हूँ, किसी अच्छी जॉब कर रही हूँ, लेकिन मैं फिर भी अपने आप को बहुत लो फील करूंगी क्योंकि बचपन में मुझे किसी ने स्कूल में बुली किया था कि यू आर नॉट वर्थ इनफ, यू आर नथिंग। सो मेरे दिमाग में वो एक क्रिटिसिज्म रह गया। अब ये वो क्रिटिक है जो एक हम पेरेंट वॉइस कहते हैं, लेकिन ये पेरेंट वॉइस ना भी कहें तो एक क्रिटिकल वॉइस है, और इसको ज़रूरी नहीं कि वो क्रिटिकल वॉइस आपके साथ हमेशा रहे। वो चली गई, वो जो बचपन में आप बुली हुए थे वो चला गया, जो बचपन में आपने मार खाई थी वो ख़त्म हो गई, अब तो आप बड़े हो गए, आप खुद पेरेंट है शायद, लेकिन आपके अंदर वो वॉइसेस अभी भी रही। अब आप अपने आप को वही करते हैं और शायद आप अपने बच्चों को भी वही कर रहे हैं, तो वो एक जनरेशन ट्रॉमा चलता जाता है। तो हम फिर पहले तो उनके साथ ये डिस्कस करते हैं कि ये क्रिटिकल वॉइस आपकी कहाँ से आ रही है, क्या ये कहीं बचपन में है, और अगर बचपन में है तो फिर आप अपनी उस क्रिटिकल वॉइस से डील करना सीखें कि ये वॉइस चली गई हुई है, ये टाइम चला गया हुआ है। अब आप अपने आप को उस कैद में से निकालें, अपने आप को उस जंजीरों में से, उस क्रिटिकल वॉइस की जंजीरों में से निकालें। तो ये हो गया ट्रांजैक्शनल एनालिसिस जो हम क्लाइंट्स के साथ करते हैं। फिर दूसरा एक बहुत अहम बात करते हैं कि हम लिमिटेड बिलीफ के हवाले से उनके साथ काम करना शुरू करते हैं कि आप ये सोचें कि इस वक्त एक आपने ग्लासेस पहनी हुई हैं, सन ग्लासेस, उसमें आप दुनिया को ऐसे देखते हैं कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता, जो मुझसे प्यार करता है वो किसी खुदगर्जी की वजह से करता है, उसमें कोई बेनिफिट अटैच है। अगर किसी इंसान ने मुझे ये कह दिया कि तुम अच्छे लग रहे हो तो कोई रीज़न है इसके पीछे, मैं तो गुड इनफ नहीं हूँ, मेरे अंदर कोई काबिलियत नहीं है, मैं बहुत बोरिंग हूँ, मेरी कोई नहीं सुनता, मेरी कोई लाइफ में कोई हैसियत ही नहीं, कोई पर्पस नहीं है। तो ये सारे वो लिमिटेड बिलीफ्स मैंने बना लिए अपने पास्ट ट्रॉमा की वजह से। फिर हम उनको ये कहेंगे कि स्लोली अब हमने इस सन ग्लासेस को उतारना शुरू करना है। हमने ये अपने आप को कहना शुरू करना है कि बाहर बहुत अच्छा मौसम है, लेकिन अभी हमें उस सन ग्लासेस की जरूरत नहीं जिसके ऊपर सारे लिमिटेड बिलीफ्स लिखे हुए हैं। मैं जब सन ग्लासेस की एग्जांपल दे रही हूँ तो ये एक एग्जांपल है, मेटाफोर है, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। आप ऐसे कह सकते हैं कि ये लिमिटेड बिलीफ आप किस तरह चैलेंज करेंगे। तो हम हर लिमिटेड बिलीफ के साथ स्लोली उनके साथ जाते हैं और उनको चैलेंज करना सिखाते हैं कि इस लिमिटेड बिलीफ का आप आंसर अपने आप को क्या देंगे। कि लेट्स से अगर मैं ये कहती हूँ आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट वर्दी इनफ, तो आपको ये कब लगा कि आप नॉट वर्दी इनफ हैं? ओके, आप एक बहुत अच्छी माँ हैं, आप एक अच्छे दोस्त हैं, आप एक बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं, या आप अगर जॉब नहीं कर रहे तो आप घर में बहुत अच्छे सबको लुक आफ्टर कर रहे हैं। तो फिर इन सारी बुनियादों पे आपका आई एम नॉट गुड इनफ और आई एम नॉट वर्दी इनफ वाला स्टेटमेंट आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। फिर ऐसे ही हम स्लोली उनके हर लिमिटेड बिलीफ से उनके को साथ लेके चलते हैं। और आइडिया ये होता है कि जब मोर एंड मोर आप लिमिटेड बिलीफ को चैलेंज करेंगे, मोर आपको एक बेहतर आंसर, एक बेहतर लाइफ
गुजारना सीख सकेंगे और एक बेहतर आंसर मिल सकेगा अपनी लाइफ में। खुश रहिए, सबको खुश रखिए। नेक्स्ट ट्रॉमा थेरेपी के सेशन में मुलाकात होगी। लुक आफ्टर योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।